मेगन ने बात को हंसी में टाल दिया। जब दोनों अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार से घर लौट रहे थे तब मेगन ने जॉन से पूछा कि उसने बच्चों वाली बात सबके सामने क्यों कही। जॉन ने माफी मांगी और कहा कि एक बच्चा उनके घर को पूरा कर देगा। मेगन ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने तय किया था कि अगली साल बच्चा करेंगे जब उसका करियर स्टेबल हो जाएगा। जॉन ने कहा कि मेगन को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद फुल टाइम डैड बनेगा। लेकिन मेगन ने फिर से कहा कि बच्चा अगले साल ही होगा। उस रात जॉन ने देखा कि मेगन अब भी बिस्तर पर काम कर रही थी। उसने नजदीक आने की कोशिश की, लेकिन मेगन काम से थकी हुई थी और उसे कुछ भी करने का मन नहीं था। जॉन उदास हो गया। तब मेगन ने कहा कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है, लेकिन जॉन ने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि मेगन का मन नहीं है। जॉन ने मेगन से पूछा कि क्या वे कभी फिर से करीब आ पाएंगे। मेगन ने वादा किया कि हाँ ज़रूर, लेकिन वह बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, इसलिए उसके पास ना तो समय था और ना ही जोश। अगले दिन मेगन रोबोटिक्स कंपनी ह्यूमैनिक्स गई, जहाँ उसकी बहन लीला एक इंजीनियर थी। लीला हैरान हो गई और पूछा कि मेगन अचानक क्यों आई है, क्योंकि पिछले 7 सालों में उसने एक बार भी उसे मिलने नहीं बुलाया था। मेगन ने लीला को याद दिलाते हुए कहा कि वो शायद एक नई तकनीक पर काम कर रही थी जिसका नाम है इंटीमेसी कंपेनियन, यानी प्यार जताने वाला रोबोट। लीला ने जवाब दिया कि हाँ, अब वो रोबोट टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। मेगन ने पूछा कि क्या ये रोबोट उन पतियों के लिए ठीक रहेगा जिनकी पत्नियां उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही। लीला को थोड़ी हैरानी हुई। तब मेगन ने कबूल किया कि वो बहुत काम कर रही है और उसमें अब उतनी इच्छा नहीं बची। उसे इस बात का पछतावा था कि जॉन को उसे वो प्यार नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, इसलिए वो सोच रही थी कि क्या वो उसके लिए एक रोबोट ले सकती है।